नीट एग्जाम में जमशेदपुर की ह्यूम पाइप में रहने वाले रोहित कुमार ने बाजी मार दी है। एक ठेले पर दोनों भाई यहां साना कॉम्प्लेक्स के आम बागान के सामने मोबाइल का दुकान लगाते हैं, मोबाइल कवर बेचते हैं। इनकी उपलब्धि को देखकर फिजिक्स वाला के फाउंडर अलक पांडे खुद जमशेदपुर पहुंचे और इन्हें मिलकर सम्मानित किया। डॉक्टर बनने जा रहा है, नीट का एग्ज़ाम निकालता है, इतना बड़ा कंपटीशन निकालता है, यहाँ धूप में खड़ा होता है, मोबाइल कवर बेचता है। फ्री में पढ़ाई कर रहे थे यूट्यूब पे, तो फ्री में भी पढ़ सकता है जो बच्चा जो थोड़ा बहुत अफोर्ड कर सके। 4-5 हज़ार रुपये का ऑनलाइन कोर्स खरीद सकता है साल भर का, उससे पढ़ सकता है। हम कभी सोचे भी नहीं थे कि अलग सर से मिल पाएंगे, और उसके बाद फिर मेरा इतना नंबर आया था कि फिर दोबारा मेरे को फ्री में बैच मिल गया था एक्सेस। एक्चुअली 10th के बाद हम मेडिकल में काम किए थे 2 महीना, तो मेरा मेडिकल फील्ड में थोड़ा सा इंटरेस्ट था। इससे पता चला कि नीट को एग्ज़ाम होता है जिसको क्लियर करने के बाद MBBS में एडमिशन मिल जाता है गवर्नमेंट कॉलेज में। हम यहाँ पे भुइयाड़ी में रहते हैं और यहाँ पे मोबाइल कवर हम 10th के बाद से ये वाला शॉप लगाते हैं। नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। और आज नीट का एग्ज़ाम आया और हमारे साथ जो है फिजिक्स वाले के फाउंडर अलक पांडे जी यहाँ पर आए हैं। सबसे बड़ी बात यह है। दूसरी बात है, बच्चा जो है नीट में एग्ज़ाम क्लियर कर लिया। आप देख रहे हैं कि फुटपाथ पर यहाँ पर मोबाइल के कवर बेचते हैं। पहले हम सर से बात करेंगे। सर, क्या इसके उपलब्धि पे करेंगे? नीट का आज इस तरीके रिजल्ट आया है। मैं क्या बोलूँ, आज इसी से बात करने का दिन है। नाम रोशन किया है इसने और बड़ी खुशी होती है जब ऐसा कोई बच्चा ऐसे हालातों से निकल के डॉक्टर बनने जा रहा है, नीट का एग्ज़ाम निकालता है, इतना बड़ा कंपटीशन निकालता है, यहाँ धूप में खड़ा होता है, मोबाइल कवर बेचता है और ऐसा बच्चा पेपर निकालता है, तो हमारा भी उसके बाद कर्तव्य बनता है कि आके मिले उसको, है ना, मोटिवेट करें। थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिलता है ऐसे बच्चों से। जिस उद्देश्य से एक तरह से कोचिंग की शुरुआत हुई थी और इस तरह के बच्चे जब इस तरह इतने बड़े एग्ज़ाम कवर निकालते हैं, क्या देखते हैं कैसे करिश्मा को और किस तरीके से इस उपलब्धि को आप मानते हैं? मुझे लगता है कि ये तो भविष्य था ही, आने वाले समय में ये भविष्य और ऐसा ही हो जाएगा कि जो डिवीज़न है एजुकेशन के अंदर खास करके, वो जब से ऑनलाइन है, और ये फिज़िक्स वाला के ऊपर नहीं जाता, ऑनलाइन एजुकेशन जब से आया है तब से मुझे लगता है समाज के हर वर्ग में, हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को अब पढ़ने का कहीं ना कहीं इक्वल राइट है। और इसके अंदर फिजिक्स वाला नहीं, पूरे ऑनलाइन एजुकेशन का मुझे लगता है एक बड़ा रोल है कि ऐसे बच्चे पढ़ रहे हैं, आगे निकल रहे हैं। नमस्ते। आगे क्या सर लक्ष्य रहेगा? इसलिए कि ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़ रहे हैं, गाँव में, लेकिन वो ख्वाब देख रहे हैं कि हमें नीट, हमें IIT एडवांस और इस सब में जाना है। तो वो एक रास्ते खुले हुए हैं और आगे आप लोगों की क्या कोशिश रहेगी कि ऐसे बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा, जिनके पास चीज़ें नहीं हैं, अवेलेबल नहीं है चीज़ें? नहीं, रास्ते पूरे खुले हैं और हमेशा ही खुले रहेंगे। ऑनलाइन अभी नहीं से पूछ लीजिए, पहले साल तो फ्री में पढ़ाई कर रहे थे यूट्यूब पे, तो फ्री में भी पढ़ सकता है जो बच्चा जो थोड़ा बहुत अफोर्ड कर सके। 4-5 हज़ार रुपये का ऑनलाइन कोर्स खरीद सकता है साल भर का, उससे पढ़ सकता है, वरना फ्री में भी अवेलेबल है। और एक बार सेलेक्ट हो जाए तो हमारे जैसे लोग हैं ही हैं कि एक बार सेलेक्ट हो जाओ तो फिर उसके बाद तो हम लोग संभाल ही लेते हैं। एक बार अपनी लड़ाई तो लड़ लें। अभी JSC की जो 12th में साइंस के यहाँ टॉपर, उनका भी यही ख्वाब था कि हमने पूछा आगे क्या करना है, तो कह रही थी कि मुझे IIT करना है, मैं 1 साल के लिए घर में बैठ कर। मैं कहाँ से करोगे? तो उन्होंने फट से नाम लिया कि मैं घर से ही करूँगी, इसलिए कि यहाँ इंटररेल में रहती पटमदा में। तो उन्होंने कहा कि मैं फिजिक्स वाले से कोचिंग करके ये करूँगी, तैयारी करूँगी। मैं बहुत से बच्चे ऑनलाइन पढ़ते हैं, कहीं ना कहीं अच्छा है ऑनलाइन। गवर्नमेंट स्कूल से पढ़कर साइंस में टॉप किया है। हाँ, नहीं, बहुत बढ़िया बात है। उनकी भी जो आप कहेंगे उनसे भी मुलाकात कर लेंगे, हमें पता नहीं है इस बारे में, पता लगाएंगे। इंटरव्यू किया था मैं पूरा, अच्छा, साझा करते हैं। इसमें वो कह रही हैं कि मतलब मैं मेरा सपना तो बड़ा है, मैं साइंस में टॉप की हूँ यहाँ पर पटमदा JSC बोर्ड में। उनको कराते हैं कोचिंग वगैरह। आप किस तरीके से देख रहे हैं? सर आपसे खुद मिलने के लिए आए हैं, नीट जैसा एग्ज़ाम आपने क्लियर किया। जी, ये तो मेरे लिए बहुत ही, मतलब हम कभी सोचे भी नहीं थे कि अलग सर से मिल पाएंगे, और अगर PW का बैच नहीं होता तो हम इतना तैयारी भी नहीं कर पाते, क्योंकि बाकी कोचिंग का फीस काफ़ी ज़्यादा रहता है। अब PW से तो हम ऑनलाइन पढ़े थे, फर्स्ट साल तो फ्री तैयारी किए थे, फिर सेकेंड बार एक बार बस बैच कर देते, उसके बाद फिर मेरा इतना नंबर आया था कि फिर दोबारा मेरे को फ्री में बैच मिल गया था एक्सेस। फिर इस बार दिया तो फिर बैच। तो अपने बारे में बताओ, आप कहाँ यहाँ पर रहते हो, क्या करते हो, कैसे आपने ये आइडिया आया आपका कि हमको नीट क्लियर करना है? एक्चुअली 10th के बाद हम मेडिकल में काम किए थे 2 महीना, तो मेरा मेडिकल फील्ड में थोड़ा सा इंटरेस्ट था इस कहाँ तरह। से 10th? हम प्राइवेट बोर्ड से दिए थे। उसके बाद फिर मेरा मेडिकल फील्ड में इंटरेस्ट जगह था, तो फिर हमको नीट उट के बारे में तभी नहीं पता था, तो 11th-12th में हम पूरा कंप्लीट फुल डे काम करते थे। तो फिर 11th-12th का जब रिजल्ट आ गया 12th का, उसके बाद हमको 2-3 महीना बाद फिर पता चला कि नीट को एग्ज़ाम होता है जिसको क्लियर करने के बाद MBBS में एडमिशन मिल जाता है गवर्नमेंट कॉलेज में। तो फिर हम नीट का तैयारी किए। फिर तभी भी हमको बैच उच का उतना आइडिया नहीं था। फिर PW का बैच एक तो यूट्यूब में चलता है, वो फ्री में पढ़ाते हैं, तो हम 1 साल पूरा उसी से फ्री में पढ़े। फिर उस बार मेरा 485 कुछ कम नंबर आया था, तो उस बार मेरा नहीं हुआ। फिर हम अगली बार PW का ऑनलाइन बैच कर देते, वो 4-5 हज़ार का आता है कुछ, तो वो खरीद करके फिर हम एक बार तैयारी किए, तो फिर मेरा मार्क्स आ गया था, कट ऑफ क्लियर हो गया था 620। बट फिर उस बार पेपर लीक वगैरह कुछ होने लगा, फिर उस बार नहीं हुआ। फिर जिसका भी
जो प्रॉब्लम हो जिसका मार्क्स मतलब आ गया था सिलेक्शन होने वाला, बट वो पेपर लीक की वजह से नहीं हुआ, तो फिर अलग सर वो सबको फिर से फ्री में बैच दिए थे। तो फिर अब फिर वो फ्री वाला बैच लिए, उसी से फिर पढ़ाई किया और इस साल मेरा निकल गया। ये कितनी दूसरी बार में आपका ये हुआ? थर्ड अटैम्प्ट था मेरा। थर्ड अटेम्प्ट में हुआ। ऐसे आप यहाँ कहाँ पर रहते हो और क्या काम करते हो? थोड़ा बताओ। हम यहाँ पे भुइयाड़ी में रहते हैं और यहाँ पे मोबाइल के बारे हम 10th के बाद से ये ला शॉप लगाते हैं। 10th के बाद से शॉप लगाते थे, फिर इसी के बाद तैयारी भी करते हैं। यहाँ पे 3-4 घंटे आते थे, जब तैयारी किए थे इस साल लास्ट, तो बस 3-4 घंटे आते थे, बाकी टाइम भैया रहते थे और बाकी दिन भर। परिवार में कैसा आपका फैमिली ग्राउंड क्या है? कौन माता पिता क्या करते हैं? मम्मी तो कंप्लीट हाउस वाइफ है और पापा ऐसे सब्जी मंडी में काम करते थे। अभी थोड़ा कम कर, मतलब रेगुलर नहीं जाते, अब हम और भैया ही जाते हैं। पहले सब्जी मंडी में काम, भैया क्या करता है? भैया यहीं पे यही से स्टॉल लगाते हैं। भैया के मतलब साथ आप भी यहाँ पर जी। सहयोग करते थे? हाँ, जब हम नीट का प्रिपरेशन शुरू किए तो फिर हम दोनों भाई एक ही जगह पे आ जा करके रहते थे और पहले दोनों जन सेपरेटली लगाते थे। इतनी बड़ी उपलब्धि मान रहे हैं, खुद सर आपसे मिलने के लिए आए हैं वहाँ से चलकर, और जिस तरीके से आपने पूरी पढ़ाई ऑनलाइन ही किया है। जी, कम्प्लीटली ऑनलाइन किया है PW का बैच से ही। एक यूट्यूब और PW का जो ऐप होता है उसी से कंप्लीट पढ़ाई की है, उसी से। इससे पहले कभी सर से इंटरेक्शन हुआ था टीम कभी नहीं, हम तो सोचे भी नहीं थे कि अलग सर से मिलने मिलेगा कभी हमको। तो बड़ी उपलब्धि है सर, और सच में एक सपना जो देखा जाता है सच हुआ। यहाँ पर पूरे संसाधन के बाद भी चीज़ें नहीं होती, लेकिन इस बच्चे ने थर्ड अटैम्प्ट में ये किया है। तो हम लोगों के लिए, शहर के लिए भी गर्व की बात है कि आपने और आप देश भर में इस तरह के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से गरीब बच्चों को एक तरह सपना देखने का एक दिखा रहे हैं। वो सबसे बड़ी बात है सर। क्या कहेंगे? और आप हैं, खान सर है, तमाम ऐसे लोग हैं जो लोग इस तरह के काम कर रहे हैं। क्या ही करे, अब इसने नाम रोशन कर दिया, अभी तो बड़ी खुशी हो रही है। और हम लोग ने क्या किया है, ऑनलाइन एजुकेशन ऐसे बच्चों ने किया है कमाल। हम लोग सबको पढ़ाते हैं, अब ये बच्चे पढ़ के सेलेक्ट होते हैं, इसमें इनका कमाल है। और क्या, ऐसा कुछ नहीं किया है, इतना भी नहीं। जो आप खुश हैं? इसने कमाल, इनकी उपलब्धि- बहुत बहुत खुश। इस बार तभी तो किस- हम आए हैं। आज ही रिजल्ट आया है आज ही रिजल्ट आया। और आज हम सुबह दिल्ली से फ्लाइट पकड़ के पहले रांची पहुँचे, रांची से गाड़ी करके 3 घंटा फिर यहाँ आए। मतलब मैं सुबह से निकला हुआ हूँ आज अपने घर से, यहाँ पे भी शाम को पहुँच रहा हूँ। तो खुश तो होऊंगा, तभी तो इतनी दूर आया हूँ। तो धन्यवाद सर बातचीत करने के लिए, और हम तो आपसे भी बात करेंगे, इसलिए अक्सर हम लोग यहाँ मिलते रहते हैं। ठीक है, थैंक यू।